जो भी जिम्मेवार आत्माएं हों, तो सभी लोग जिम्मेवारी हम लोगों की ये बनती है कि बैठ करके हम विचार करें कुछ कि आगे का, जैसे हम ये ना कहें कि आपका मन झूठा है नहीं, या वो हमारा सही है, सत्य नहीं, हम सभी सत्य हैं, सब सच है, सब सभी, किसी को हमें झूठा नहीं कहना है। लेकिन जो कुछ भी हम सत्य मान करके जो भी हम चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। या तो हम सुनना नहीं चाहते, सिर्फ सुनाना चाहते हैं, या तो करना नहीं चाहते, समझ रहे हैं ना। तो इसमें भी हमने समय दिया है, काफ़ी समय दिया है। ये कि सत्संगों में समझ लीजिए, किसी में हमारा जो जीवन है, हम यूपी से हैं और 2 बच्चे हमारे, हम ब्राह्मण परिवार से हैं लौकिक में। और हमारे पिताजी, ससुर जी हमारे इंद्रसेना इंटर कॉलेज के टीचर रहे, प्रिंसिपल रहे हैं। हमारे लौकिक में हमारे पिताजी भी और हमारे भैया भी मिलिट्री के जो है वो रिटायर लिए, माने घर में परिवार में सब कुछ ठीक ठाक। मेरी ये खोज जो है ना आध्यात्मिक की तरफ में बहुत रुचि रही। आखिर जो भगवान है, भगवान सुप्रीम पावर, वो करती क्या है, उसका कार्य क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है, तो अलग अलग उसके बारे में मान्यता है। उसको देख करके तो हम जानेंगे ना कि आपके पीछे कौन रहे। जैसे आपको देख करके हम जानेंगे कि आपके माता पिता की पालना कैसी रही। कुछ पकड़ में आता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का ये होता है कि ऐसे माता पिता बहुत संत विचारधारा के होते हैं, बच्चे सही नहीं होते हैं। कहीं कहीं माता पिता की विचारधारा सही नहीं होती, बच्चे का वो हो जाता है, कहीं कहीं माता पिता का हो जाता है, बच्चे का मन थोड़ा टैली नहीं करता है, लेकिन कुछ तो रहता ज़रूर है। तो मेरा जब सभी संगठनों में, संस्थाओं में आना जाना हुआ, तो एक हम अपना सभी को एक संदेश देना चाहते हैं, सभी से मिल कर के कुछ समझना चाहते हैं। तो मैं अच्छा लगा कि आप खुद ही बहुत नज़दीक के हैं कि आपके द्वारा आने वाले समय में हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, विचार। तो फिर नेक्स्ट बार जब भी आना होता है तो हम ज़रूर आपके साथ मिलेंगे। वो थोड़ा सा असमर्थता जाहिर कर रहे थे वो, और व्यस्तता तो है ही है, वो तो मैं देख ही रही थी व्यस्तता तो होती है, बैठे हुए होते हैं लोग। तो भगवान के बारे में जो भी जैसे मान लीजिए अपने बगल में राधा मंदिर का है ना, तो ये जो पंडित जी हैं, या जो कोई हनुमान जी के मंदिर में बैठा है, या कोई दुर्गा जी के मंदिर में बैठा है ना, तो वो सभी जिम्मेवार आत्माएं हैं। सबकी जिम्मेवारी है कि अंतिम समय में, जैसे अगर कोई आपदा होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं, 100 नंबर फोन लगाते हैं, तो तुरंत तो गवर्नमेंट आ जाती है। हमको गवर्नमेंट के जो बैठाए हुए नज़दीकी होते हैं, जो हमारे आपके जो लिए बैठे हुए हैं सेवा के लिए, उनको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, तो हमारी समस्या का समाधान करते हैं। ऐसे ही हमारी, जब हम घर के सुख सुविधा से भी हम इससे ऊपर उठना चाहते हैं, जैसे राजा जनक जी को आत्मबोध की इच्छा जागृत हुई, ऐसा आता है दृष्टांत, तो बैठाए पंडित विद्वान आचार्य को घोषणा किया, बुलाए कि हमको आप बताइए, कुछ लेना चाह रहे थे। ऐसे ही हम लोग भी अपने घरों से, ठीक है सुख सुविधा सब कुछ हो गया, व्यक्ति थोड़ा अध्यात्म की तरफ भागता है इन सभी उम्र में, जैसे आपका रूटीन है, भागता है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी इंद्रियां शिथिल होती जाती हैं थोड़ा सा, तो धीरे धीरे वैराग्य आता है कि अब कुछ, तो बहुत कम लोगों में के जीवन में आजकल देखने में ऐसा आता है, मैं आपको बताऊं, नहीं तो मरते दम तक वो छोड़ते ही नहीं है। सही बता रहे हैं, इतना अध्यात्म की तरफ कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तो हम उससे जुड़े रहना चाहते हैं। जीवन में एक जैसे भोजन पानी हमारा होता है, ऐसे एक रूटीन से हम चलते हैं, बहुत अच्छे संस्कार में गिने जाते हैं कि हमारे एक आस्था है, विश्वास है, और हम उस पर चलना चाहते हैं, सुनते हैं, है ना, एक अपने जीवन में एक आदर्श मान करके कहिए, या गुरु मान करके जो भी हम ऐसे आगे चलते हैं। तो ऐसे ही जब कोई समस्या होता है तो हम 100 नंबर कॉल करते हैं, वो आते हैं, है ना, तुरंत खड़े होते हैं, हमारा समाधान करते हैं। तो वो न्याय का हमारा छोटा मंदिर होता है ना, न्याय का हमारा छोटा मंदिर होता है। क्या, नरेंद्र मोदी के द्वारा बैठाए हुए ब्रांच, तो जो गलत होता है तो उसको डांट लगाते हैं, या कोई छीन लिया तो उसको दिलवाते हैं, है ना, कार्यकर्ता। ऐसे ही अध्यात्म क्षेत्र में हमारा न्याय का मंदिर है, प्रैक्टिकली,
समझ रहे हैं ना, एक सब समय नहीं आता समझ- प्रैक्टिकल होता है वो। तो इन लोगों के हाथ में आध्यात्मिक मैं इस पर मैं लेटर लिखी हूँ राष्ट्रपति जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, कि ये जो आधी आबादी हमारी आध्यात्मिक दुनिया की है, सर्वे करिए तो आप देख लीजिए। ओम शांति संस्था का सुनी होंगी तो बहुत देश विदेशों में बड़ी पब्लिक है ना। और उसकी इतनी ब्रांच है, मैं बताऊं कम से कम 30 ब्रांच है हमारी लिस्ट में। और संगठनों का इतना ज़्यादा है। राधा स्वामी का हम लोगों की तरफ भी है ना, चारों तरफ। गुरुदेव महाराज की है, सतपाल जी का है, रामपाल जी का है, आसाराम बापू जी का है, मुरारी बापू जी का है, जया किशोरी जी का है। माना एक एक अपना अपना एक आस्था लेकर के अपना चलते हैं, है ना। तो अगर सर्वे किया जाए तो देख रहे हैं आधी आबादी तो धर्म वाले हो गए, है ना। तो जब धार्मिक क्षेत्र के कम से कम आधी आबादी हो रहे तो उनका गवर्नमेंट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अपने यूपी में अयोध्या मंदिर बना, तो अयोध्या मंदिर बनने से समाधान होना चाहिए। कोई आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों का एक चुनाव हो, है ना। आज जो योग्य हो उसको वहाँ बैठा दीजिए, जो सबके आध्यात्मिक क्षेत्र का समस्या का समाधान हो। आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या है, क्योंकि वो जानते हैं उस चीज़ को। लंबे समय तक जो बाहरी दुनिया में कार्यकर्ता होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी गुजरात के एक समय था मुख्यमंत्री थे, ऐसे ही अपने अपने जैसे हमारे यूपी के योगी जी हैं, तो वो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत सारे समय दिया है, तो जानते हैं तो उसके कार्य कैसे संभाला जाता है, कैसे जैसे लोग होते हैं जुड़े हुए, क्या करते हैं ना, जानते हैं। ऐसे ही हम लोग आध्यात्मिक से मैं 25 साल से हूँ। 25 साल से मुझे इतना तो मुझे प्रैक्टिकली हम पूरा समय देते हैं। आप तो घर पे आ जाते हैं ना, हमारे सेंटर पर रह करके हम जानते हैं, सर्वे किए सभी का। जैसे एक खोज क्या है, क्या माजरा है, कैसे होता है क्या, तो बहुत कुछ राज बातें हैं जो उससे ये लोग तो बहुत, इन लोगों को तो छू भी नहीं पाया है बहन जी, मैं आपको बताऊं, छुआ भी नहीं है। एक अपना बिजनेस से आर्थिक व्यवस्था से सभी लोगों ने जोड़ लिया है, लेकिन अर्थ पता नहीं है। लोग ऐसे ही चलते हैं, समझ रहे हैं ना। एक हम लोगों के पीछे हम लोगों की क्या एक मजबूरी हो गई है, एक मजबूरी हो गई है, लेकिन एकता स्थापित नहीं कर पाए कोई। सच है। हम लोग क्या है, हम कोई ओम शांति से या कोई सतपाल रामपाल से या कोई आप स्वामी नारायण से, हमारा कोई खोज ये नहीं है कि किसी उससे हम जुड़ गए बस हमारी यात्रा पूरी हो गई या हमें मिल गया। इससे अलग हमारा कुछ और है जो हमें समझना होगा, जो हमें समझना चाहिए, जिससे हमारा आत्मबल मनोबल बढ़े, जो हमारी एक आत्मिक एक तो हमारी व्यवस्था है अपने ठीक, जो हम जैसे स्वामी नारायण जी के जो भी उनकी जीवनी होगी, बाल्यकाल का हिस्ट्री होगी, सारा कुछ सब। लेकिन आप जैसे लोगों के जो स्थान होना चाहिए वो तो पुरुष गुरुओं के साथ में माता को चाहिए ना आगे। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, नहीं माता का भी है, लेकिन वर्तमान समय में मैं आपको बता रही हूँ हर जगह वो तो निरंकारी मिशन में, निरंकारी मिशन में क्या है कि वो जब शरीर छोड़ दिए उनको मरवा दिया किसी ने, उसमें के अकाली एक मिशन है, निरंकारी मिशन है, तो उसके गुरुजी को मार दिया गया। अब उनकी कन्या है तो वो लव मैरिज उसी में के किसी से शादी की, तो वो माता बन के बैठी हैं, समझे, सीट पर समझ गई, बैठा गया ना। तो ऐसे ही कोई माता, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, आपको बोल के चली गई या जैसे भी करके, तो आपको रख दिया गया, लेकिन कार्य किसका चल रहा है, जैसे एक स्टैम्प बना दिया जा रहा है ना। मैं कुछ और भी कहना चाह रही हूँ उसमें, समझ गए ना। तो ऐसे ही उनको रखा तो गया, उनको माता जी लोग बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अभी एक बच्चे को उन्होंने जन्म नहीं दिया है जो मातृ शक्ति का बोध हो उनको। ओम शांति मिशन में आप देखिए, ओम शांति मिशन में सभी कन्याएं बैठी हैं, और उसमें जो कन्या है वो बूढ़ी हो जा रही हैं, उनको क्या बोला जा रहा है, दादी जी है तो कुमारी लाइफ, बीच में झुक के छोड़ी कुछ भी कहीं हो। लेकिन प्रैक्टिकली जो एक सनातन परंपरा से गुजर करके जो जैसे शादी ब्याह होता है, हमारे एक बांधा जाता है मर्यादा में कि अनेकों के साथ न हो, तो पुत्री होती है तो पुत्र का एक जीवन साथी के हमारे जीवन में वो साथ चले, तो एक प्रक्रिया से हम जुड़ते हैं, समाज से जुड़ते हैं, समाज की व्यवस्था में रह के, और अपने हम एक बच्चे को जन्म देते हैं प्रसव पीड़ा से। तो जब प्रसव पीड़ा से एक बच्चे को जन्म देते हैं तो माँ का बोध होता है, तब आप माँ की पालना दे सकते हैं। लेकिन कोई कन्या लाइफ में एक व्यवस्था से जुड़ करके बूढ़ी हो गई तो दादी का स्थान ले ले,
तो ये प्रैक्टिकली दादी का स्थान, दादी माँ का, नानी माँ का, माता जी का, जो भी वो और वो लाइफ में अंतर हुआ कि नहीं होगा, आप बताइए। प्रैक्टिकल तो नहीं है ना। एक और जुड़ी अब बूढ़ी हो गई तो दादी, अब कुमार जुड़े बूढ़े हो गए, बाबू बाबा बन गए, और दीदी क्या बन गई, दादी। एक प्रवृत्ति का, शब्दों का वहाँ प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन बोध तो नहीं है उस स्वरूप का, क्योंकि प्रैक्टिकली कर्म से नहीं जुड़े। समझिए बात को। ऐसे ही जो भी व्यवस्था में जितने भी मिशन वाले, संगठन वाले खुद गुरु बन के बैठे हैं, लेकिन वर्तमान समय परमात्मा शक्ति का जो आदेश है वो ये है कि माता को सब लोग गुरु बनाओ, सीट पर माता को बैठाओ, चाहे कोई मिशन हो। अगर उस शक्ति का यथार्थ संदेश लेना चाहते हो, यथार्थ मार्गदर्शन लेना चाहते हो, तो जब हम सम्मान करेंगे तब वो शक्ति आकर के हमें वो सही दिशा दिखाती है। उस सीट पर अगर कोई और बैठेगा तो काम नहीं करेगी वो शक्ति, क्योंकि शक्ति कुछ और चाह रही है, हम कर कुछ और रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे जीवन में हम जिसको गुरु बनाएं, तो हम चेक करते हैं ना पास्ट के लाइफ में, जैसे दादा लेख राज को सभी लोगों ने कहते हमारे गुरु हैं, समझ रहे हैं ना। कि मैं 8 साल में सेंटर्स में बहुत नज़दीकी से, यहाँ तक कि हमारे वहाँ गीता पाठशाला चलता था, इतना सेवा मेरे द्वारा हुई है। तो दादा लेखराज के गुरु, या कोई कहेगा कि कोई जैसे स्वामी विवेकानंद थे, या उसके बाद में बहुत सारे लोगों का माने चलता है अपना अपना। लेकिन वर्तमान समय एक निर्मला जी थी, राजयोग की, वो कुंडली जागृत के लिए एक आती है, इनका भी एक मिशन है, आप जानते होंगे, निर्मला माता। हाँ। कुंडली शक्ति जागृत करवाते हैं, तो अपना अपना एक क्षेत्र का एक विषय हो जाता है छोटा, और उसमें हमारे आप जैसे जुड़ करके उनका प्रचार प्रसार करते हैं और एक अपना बना लेते हैं व्यवस्था, और व्यवस्था का प्रचार प्रसार जीवन यापन करते हैं। समझ रहे ना कि कैसे भी करके चलो एक आस्था बनाए रखते हैं एक दूसरे के बीच में, उस धर्म के प्रति समझिए उस एक धारणा बन जाती है ना, ऐसे चलता है। तो यहाँ पर यह है कि जैसे मातृशक्ति जो पीछे के जो किसी को भी हम रख रहे हैं, तो चलो वो तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, उनके फॉलो करने वाले कोई और उनके फॉलो करने वाले फिर नीचे के, तो जिसको हमारे लिए बैठाया जाता है तो उनके ऊपर तो कोई है नहीं, केवल छोटी सी उन्हीं की तो व्यवस्था है। जैसे मैं आपको रख दी, आप उनको रख दी, आप उनको बस इतना ही है ना, किसी और का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ विश्व की बात तो सभी करते हैं। वो जो ऊपर होते हैं उनको ढूंढना, उसको ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ये बात है, ये बात है, ये तो सब है, लेकिन हमको तो सबसे ऊपर। हाँ ऊपर देखना है। हाँ, जैसे आपका ये कहना है कि जो स्वामी नारायण से भी ऊपर हैं, या जो हैं यहाँ बैठाए गए, जो ब्रांच पे जो बैठे हुए हैं, हाँ। इनसे ऊपर जो है, इनसे ऊपर जो बैठाए हुए हैं वो है वो जिंदा है क्या इस समय? नहीं है ना। तो just like Krishna and Sri and Ram, हाँ, that's the level, ऐसे है। हाँ, समझ गई वही मैं कह रही हूँ कि जैसे इनके हैं उसी तरह से इधर है कि उनका वो ऐसे करके है ना। तो वर्तमान समय में कृष्णा या शिव जी, शंकर जी जो भी हैं, तो वर्तमान समय तो कोई नहीं है ना, मैं ये कह रही हूँ। अच्छा, प्रैक्टिकली वो तो उनके कार्यकर्ता जो है वो जिम्मेवार है ना, है कि हम कैसे उस तक पहुँचे। अभी वही कहने का मतलब ये है कि ना तो कृष्ण जी हैं, न तो राम जी हैं, न शिव जी, कोई नहीं है, सिर्फ उनका नाम लेकर के काम चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी कोई है नहीं, लेकिन उनका नाम लेके हमारे आप जैसे एक सुन रहे चला रहे हैं। वही मैं भी कह रही हूँ जो आप कह रही हैं, आपकी बात मेरी बात हम दोनों की टैली हो रही है, ठीक। तो वही मेरा भी कहना है कि जब वो है नहीं वर्तमान समय, हम लोग हैं ना, जो प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, उसी की बात हो। वो जिम्मेवारी उनको दे के गए। फिर जैसे हमारे पिताजी शरीर छोड़े, तो हमारे पिता जिम्मेदारी हमारे भैया, हम पुत्र पुत्री हम लोगों को दे के, हम लोग अपने पुत्र पुत्री को जाएंगे, उसको दे के जाएंगे। तो धीरे धीरे वो जो समझा के सिखा के गए, उस धारणा से हम दूर होते गए। जैसे हमारी हाथ की अगर ये उंगली कट जाए तो क्या हो जाएंगे हम? विकलांग, है ना। ऐसे ही धर्म की जितनी भी धारणाएं अनेक संगठनों में बनाई गई है, तो अगर उसको हम छोड़ते हैं तो हम विकलांग हो जाते हैं।
अपने जीवन में अगर वो नहीं होता है तो प्रैक्टिकली जीवन में, क्योंकि अगर हमें बुखार है तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो दवा का नाम बताता है, ये दवा है, तो दवा का ये नहीं कहेगा कि दवा का नाम ले लो तो आपका बुखार चला जाएगा। दवा का नाम लेने से बुखार नहीं जाता, दवा को हमें निगलना भी होता है और परहेज भी करना होता है, तब हमारा बुखार जाता है ना। ऐसे ही जितने नाम नोट किए गए हैं वो सिर्फ नाम लेने से हमारी बीमारी नहीं जाएगी। उनका जो वो बोली है वो उनको हमें फॉलो करना है। हाँ, नहीं फॉलो भी तब करना होता है जब प्रैक्टिकली वो स्वरूप हो, या तो उसके जैसा सेम टू सेम हो। और ये कमियां आती जाती हैं धीरे धीरे नीचे गिरती, बहुत कमियां, और कमियां इतनी आ जाती हैं कि वो शक्ति वहाँ से हट जाती है। मैं आपको बताऊं, ये गलतियाँ मोस्टली सभी संगठनों से हो रही है, समझ रहे हैं। और इसमें सब एक नंबर के जो फॉलोअर, जो धारणा वाले हैं, तो एक तो हर संगठन में प्रजावर्ग भी है, जिम्मेवार भी है, समझ रहे हैं ना। जैसे एक वरिष्ठ जैसे आप लोग हो, तो आप लोग कोई प्रजावर्ग के नहीं हो, आप तो जिम्मेवार हो। नज़दीक उनके समझ लीजिए कि एक क्या बोलेंगे आपको, सक्रिय सदस्य है ना, उससे जुड़ी हुई, तो बहुत जिम्मेवारी है। भले आप घर पे हो, सेंटर्स पे है ना जिम्मेवारी। ऐसे ही हम जो मेरे द्वारा जो अनेक संगठनों का सर्वे हुआ तो सक्रियता निभाई गई है, और सबके प्रति दिल से, आपके लोगों से भी मेरे बहुत स्नेह है, मैं आपको बताऊं। और बहुत मैं दिल से पूरा स्टडी करके फिर जब मैं ये देखती हूँ कि इस तरह से हर लोगों का, तो हम गृहस्थी में जो रह रहे हैं फिर वो क्यों नहीं जिम्मेवारी निभा रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि वो लोग तो उस में सिमट जा रहे हैं। फिर हम लोगों को भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। गृहस्थी वाले जो गए और अपने घर आए, गए और जो वहीं पर दिखा रहे हैं कि हम एकदम समर्पित हैं उसी के लिए, उनमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है। इसका ध्यान हम लोगों को देना है, हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए कि स्वामी नारायण जी या अपने ये दादा लेखराज शरीर छोड़ दिए, उनके बारे में इतनी हिस्ट्री इतना दिखाते हैं, शांति वाले जो लोग शरीर छोड़ देते हैं तो हम लोग उनके क्या हो गए, उनके ब्रांच खोल के जाते हैं अपने फॉलोअर को। जैसे माता पिता शरीर छोड़ दिए तो अपने पुत्र पुत्रियों को छोड़ के जाते हैं ना, तो कहते हैं अरे उनके कुल के उनके बाबा थे, उनके वो ऐसे थे। तो ऐसे ही वो हमारे पूर्वज हैं, चाहे हम कृष्ण जी, राम जी या स्वामी विवेकानंद हमारे पहले हैं वो, तो हम उनके फॉलोअर हैं। तो वो क्या चाहते थे, वो क्या क्या छोड़ के गए, यार हम लोगों ने अभी तक क्या किया। तो एक समय आएगा जब उसका हिसाब करना पड़ता है कि हम अभी तक क्या किए। वो साधारण शक्ति तो नहीं होगी ना जो सबको खड़ा करेगी कि सभी लोगों ने क्या क्या किया। जो वो तो रहे नहीं, अब तो रहे नहीं तो पकड़े कौन जाएंगे, जो हैं वही तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि जिम्मेवार वो हैं। अगर मान लीजिए इनको तो चलो, इनको कौन से हम ही लोग बैठाते हैं, समाज के लोग। मंदिर मस्जिद हम ही से तो है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर द्वारे सभी कौन, गृहस्थी वाले ही बनाए हैं। और गृहस्थी वाले सुधर जाए, वो अपने आप सुधर जाएंगे। अगर जनता को एक बार तो चांस दिया जाता है ना, 5 ईयर प्लान जो होता है, 5 वर्ष में जब सत्ता परिवर्तन होता है तो एक बार चांस होता है जो पब्लिक को, एक नागरिक जो भारत का है, इस धरती का अन्न खा रहा है, एक जिम्मेवार है। बोलने की आज़ादी तो सबको दी गई, कोई भी हुआ तो वो बोल सकता है। ऐसे ही एक समय जब आता है सभी जिम्मेवार आत्माओं को क्या किया जाता है कि जिम्मेवारी दी जाती है कि वोट देने के लिए। तो वो बड़े लोग फिर नीचे आते हैं आपसे बात करने के लिए, भले 5 साल बाद नहीं आएंगे आपसे मिलने, वोट लेने के लिए आएंगे लेकिन एक समय वो जरूर आएंगे। तब आपको मौका मिलता है कि सभी एक होकर के सवाल करके अपना ऐसा नियुक्त करो, चुनो आप, जिससे एक परिवार के जैसे, एक परिवार का जैसा वो हो। हमारा समाधान हमारे घर का, जो हम मुखिया जिसको हम चुन रहे हैं, तो गांव का, हमारे घर का मुखिया हमारे दादी बाबा हो गए, और हमारे ग्राम का मुखिया जो बाहर बैठता है वहाँ तो चौकी बैठाई जाती है। हमारे मंदिर के मुखिया हो गए या सभासद हो गए, सभासद होते हैं ना, चुने जाते हैं, जो हमारे गांव के लोगों में प्रधान कहा जाता है उनको, ठीक है। तो प्रधान गांव का मुखिया होता है ना। तो हमारे गांव के मुखिया अगर गांव का समाधान कर ले तो उसकी केस पुलिस में नहीं जाएगी ना, जो कोर्ट तो पहुँचे। समझ रहे हैं बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
प्रत्येक परिवार में एकता वो चाहे तो बना सकता है, लेकिन उसको भी चिंता रहती है कि अगर हम देखेगा कि आपके घर में 10 मेंबर हैं और आप गलत कार्य कर रही हैं, ठीक गलत है, और इनके घर 2 मेंबर है, ये सही है, लेकिन वो जो मुखिया है ना उसको वोट चाहिए होता है कि अगर आपके इस पर मैं कड़ाई से इनके साथ न्याय करूंगा तो हमारा 10 वोट चला जाएगा। यही से गड़बड़ी हो रही है। यही चलता है। नहीं चलता है तो एक समय आता है, खत्म नहीं होता, तभी तो समय की शक्ति मार्ग से लगाई है सबके मुख पे। ये परमात्मा शक्ति का और कुछ भी नहीं है। ये कहवाना चाह रही, कुछ कहना चाह रही है, कुछ बोलना चाह रही है कि अब करो, अब तुम लोग जागृत अवस्था में, जागरूक नहीं हो, जाग के रुको मत, जागृति। जब स्मृति आएगी तो समर्थी आएगी कि धर्म के प्रति, देखिए चाहे हम हुए चाहे आप हुए, शरीर छोड़ने के बाद कुछ भी नहीं जाएगा, साथ में जाता है। क्या जाता है? शरीर हम छोड़ते हैं तो क्या लेकर के जाते हैं, क्या लेकर के आते हैं? आप बताइए। इतने दिन से स्वामी नारायण जी हमारा सोल है, हमारा सोल, हाँ वही जाता है। नहीं, वो सोल कुछ लेके नहीं आता है ना। तो अच्छे बुरे किए हुए कर्मों का लेकर आते भी हम हैं और लेकर के जाते भी, है ना। तो हमारे कर्मों में हम कितना चाहे हम रिकॉर्ड कर लें, जो हम कर रहे हैं हमारे रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। जैसे इस मोबाइल में हमारी मेमोरी है, ऐसे ही हमारी बॉडी में सिस्टम में मेमोरी लगी हुई है और 24 घंटे चल रही है। एक तरह समझिए कि एक कुदरत का, परमात्मा शक्ति का सीसी कैमरा है। इसमें तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, लेकिन ये तो सोए रहते हुए तभी चलता है। ये डिस्चार्ज होता ही नहीं है, जब बॉडी डेड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तभी होता है। लेकिन जब तक आप सुन रही हो, सोच रही हो, बोल रही हो, कुछ भी कर रही हो, तो देख रही हो, शक्ति देख रही है, कर रिकॉर्डिंग 24 घंटे आपका चल रहा है, आपकी सोच, विचार, एक्टिविटी, कुछ भी। तो जब ये हमारे साथ जाएगा तो हमें अच्छा से अच्छा, जब हम कर्म करते हैं तो इतिहास में हमारा नाम होता है। भले उपहास ही हो रहा हो इतिहास का, लेकिन नाम तो हो रहा है। बाहरी दुनिया में अगर हम मानते हैं, करगिल में अगर कोई मिलिट्री में जाते हैं, अगर उसमें मरते हैं तो उनको शहीद कहा जाता है, मृत्यु नहीं कहा जाता है। साधारण मृत्यु को मृत्यु कहा जाता है। उनके द्वारा अगर 2004-10 में मर भी गए तो उनको अवार्ड मिलता है, लेकिन हमारे आप जैसे अगर मर गए तो सजा हो जाती है, उसको मृत्यु कहा जाता है। तो वैसे ही जब इतने बड़े बड़े मिशनों के हम सभी कार्य करते हैं तो जरूर साधारण नहीं है। हम अपने को क्यों साधारण समझ के बैठे हैं? हम अच्छे हैं ना, तो अच्छे अपने सनातन परंपरा से, सनातन धारणा से, सनातन कार्य से जुड़े। मेरा ये कहना है, समझ रहे हैं? जो सत्य है वो तीनों कालों में सत्य है और वो सदा है, वो अमर है। लेकिन ये जितने कार्यकर्ता अनेक प्रथा, अनेक धारणा को लेके, ये सदा नहीं चलता है, बस थोड़े समय के लिए आया और गया, ये बीच से है। लेकिन हम जड़ से क्यों नहीं जुड़ते? अपने धर्म की धारणा को हम क्यों नहीं पहचानते? हम उससे जुड़ेंगे तो हमारी आत्म पावर, आत्मविश्वास, जागृत मनोबल की सत्य जो हम सुने, जो सत्य सदा है, जिसको दुनिया के भाषा में हमारे सनातन धर्म में मुरली बोला जाता है। और जगह कोई वाणी बोलता है, कोई अमृत वाणी बोलता है, कोई अमर वाणी माना जिसको सुन करके हमारी मौत ना हो। तो मौत तो सबकी होती है, सबका सुनने से, लेकिन मौत माने निश्चय ना हो अपने सत्य धर्म के प्रति, अनिश्चय रूपी मौत ना हो कि आज हम इसको सुन रहे, फॉलो कर रहे हैं, कल उनको नहीं। हमारे एक परिवर्तन होता है, हमारा क्लास ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए आप, हम अनेक संगठनों से गए, आपसे मैं बताई ना, हमने छोड़ा किसी को भी नहीं, सबको मैं आदर देती हूँ, सम्मान कर, सब कुछ एक अपने, आप भी मेरे परिवार जैसे, परिवार के जैसे सबको समझते हैं। लेकिन इस सृष्टि मंच पर जब वो परमात्मा जैसे सोल तो सबके अंदर है, लेकिन सुप्रीम सोल कौन है? जैसे आम नागरिक तो हम सभी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का डायरेक्शन सब मानेंगे, हमारा आपका कोई नहीं मानेगा, उनको अथॉरिटी है। ऐसे ही सुप्रीम सोल का कार्य कहाँ चल रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, समझ रहे ना बात? कोई एक, हम मान लीजिए हम कल म्यूजियम देखे सारा, ऐसे तो मैं अच्छा धाम दिल्ली का भी मैं देखी हूँ और भी जगह, वहाँ भी मैंने सब बच्चे बहुत बारीकी से मैं देखती हूँ, वॉच करती हूँ कि ये चीज़ ऐसे ऐसे। तो जो परमात्मा शक्ति है वो हमारे आप जैसों के द्वारा ही देती है।
कहीं ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से कोई कूद गया या कोई नहीं, हमारे आप जैसे ही कह के उस समय जब स्वामी विवेकानंद रहे होंगे तो उस समय के कुछ ऐसे रहे होंगे जो प्रैक्टिकली उनसे मिले होंगे, तो उनसे भी कुछ कह के शक्ति गई है तो उनको देते हैं, लेकिन हमारे आप तक आते आते कुछ भी नहीं बचता है। हम सिर्फ बस वही थोड़ा टूटी फूटी भाषाओं के प्रति थोड़ा जुड़ते हैं, समझ बूझ करके अपने जीवन के साथ समझौता करके शांत रहते हैं। थोड़ा बहुत आत्मशांति, आत्मबल, वही बस थोड़ा बहुत ले करके, लेकिन आगे हम बढ़ना नहीं चाहते, कुछ और हम लेना नहीं चाहते। हम सोचते हैं पता नहीं ये कौन सा वो है, हम एक मान लिए तो हम दूसरा गुरु नहीं कर सकते। एक गुरु प्रथा चली है बहुत ज़्यादा कि हम जब एक को स्वीकार कर लिए उनको स्वीकार करेंगे तो फिर इनको ना स्वीकार करो, उनको स्वीकार की बात नहीं है, बात है सत्य को वर्ण करने की। वो जो है उसको ही ढूंढ रहा है कि वो तो नहीं ढूंढने की बात, हमें ढूंढे कोई तो एक तो होता है कि जितने भी ढूंढा लगे हुए हैं अपने अपने मठ पंथों में, वो ढूंढ नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है ना बहन जी? वो भगवान को नहीं ढूंढ रहे हैं ना, भगवान चाहिए भी नहीं उनको। वो सिर्फ इस तरह से कारोबार से वो लिप्त नहीं रहता है, सिर्फ वही स्टॉप नहीं रहता उसका। जहाँ भी देखेगा वो सबको लेकर के चलना चाहता है, सबको समा के चलना चाहता है, एक व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं होता है। कि जैसे मान लीजिए हम एक मंदिर से जुड़ गए, यहाँ से हमारा 50,000 आ रहा है, दूसरे से हमें ना सुनना है ना लेना देना है, मरो पाओ, हमारा तो 50 आ रहा है ना, हमारे तो 1 लाख फॉलोअर जुड़ गए ना, बस इतने से जुड़ गए, हो गया कार्य समाप्त हो गया। नहीं, ये अलग व्यवस्था है। लेकिन हमें आपको तो कुछ और भी है इसके आगे पीछे जो ज़रूर समझना चाहिए हम लोगों को। समझ रहे हैं ना भाई जी? तो ये है कि हमारा ठीक है जो भी कर रहे हैं सभी लोग, तो जो सत्य है हमारी सनातन धर्म से, आप अपने को सनातन समझती हैं कि नहीं? है ना, हम सभी कौन है? सनातनी हैं। और सनातन है क्या? एक हमारा ये क्या होता है, एक सिंबल, स्टैम्प होता है, उससे हम पहचाने जाते हैं। तो जो हमारा सनातन है, जो हमारे लक्ष्मी नारायण हैं या स्वामी नारायण, तो स्वामी नारायण है तो नारायणी भी होनी चाहिए, क्योंकि स्वामी नारायण को जन्म देने वाली नारायणी सर्वश्रेष्ठ है। हमारे सनातन धर्म में जब भी कोई अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, तो वहाँ पर जो कलश होता है वो माता के सिर पर रखी जाती है, पुरुष के सिर पर नहीं रखते सनातन धर्म में। ज़रूर कारण होगा इसका कुछ। सनातन धर्म में सिर पर कलश रखा जाता है, माने जिम्मेवारी हम लोगों की। वो सुप्रीम जिसको हम अनेक संगठनों में शक्ति बोलते हैं, शक्ति, शिव शक्ति, शिव को बोलते हैं निराकार, उसका कोई आकार नहीं है उसका आकार। इस धरती पर जो भी ये आ गया तो ये आकार तो बन गया, गोल बिंदी डॉट बन गया ना, कैसे नहीं है? हवा में है तो इसका कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब धरती पर है तो नाम पड़ ही जाता है उसका आकार जरूर होता है। निराकार की चलो तक गोली तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे उसको? मान लीजिए आँख मुंह कान नाक नहीं तो बन जाएगा, जब गोली बना है, जब पिंड तैयार हुआ है ना, तो बन ही जाता है धीरे धीरे। कुदरत का कैसा होता है देखिए, पेट में, सिस्टम में, जो इस पर कभी कोई विचार नहीं करता है जल्दी से कि गर्भ में कैसे तैयार होता है, पाट पोजे, आँख कान नाक, कैसे सिस्टम। और बाहरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं, देखना चाहते हैं, तो बार बार हमारी बुद्धि उधर ही जाती है, एकाग्रता नहीं हो पाती है। तो जो सुप्रीम सोल शिव भी कह सकते हैं, तो शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। शिव का नाम कल्याणकारी से जुड़ा हुआ है। सिर्फ शब्दों का हम नारा लगा देते हैं तो नहीं। शिव शक्ति अवतार, वो सुप्रीम सोल शिव शक्ति में अवतार लिया। अंत में पूरी दुनिया का यही नारा है, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा। भारत की जो भारत में हम सभी कौन है? माताएं हैं। तो हम लोगों के द्वारा है ये संदेश देना है दुनिया को, सभी लोग समझ के और सत्य से हम जुड़े। तो हमारा होता है सत्संग, हमारे अंग अंग में, जो हमारे कर्म में होता है तो हमारे अंदर वो पावर आती है। सही अपने मेमोरी में हम रिकॉर्डिंग करें, वो भी हो रहा है यथाशक्ति, लेकिन कुछ अच्छा करें, कुछ और अच्छा और बेहतर। एक समय होता है ना थोड़ा सा, और जब हम
आगे बढ़ते जाते हैं। जब उसकी प्राप्ति के बारे में जानते हैं कि ये चीज़ ऐसे, तो फिर वहाँ पर छोटा बड़ा ये सब भेदभाव जात उसका नहीं होता है, अलग होता है ना, वो विषय ही अलग होता है। तो जब हम सत्य सनातन धर्म के हैं, सनातनी हैं, तो ये सत्य सनातन धर्म की धारणा नहीं है। ये जो भी धारणा सिखाई जा रही है ना, ये कुल मिलाकर के बीच है कि सनातन धर्म की धारणा नहीं है। ये अपने अपने धर्म की स्थापना, जैसे मनुष्य आत्माओं की जो राशि होती है ना, कितनी राशियाँ होती हैं? 12 राशि में बांट दी जाते हैं। ये 12 राशि जो होती हैं, इसमें 3 भाग किया जाता है। 4 स्थापना, 4 पालना, 4 विनाश। विनाश भी तो कल्याणकारी है ना, विनाश भी तो होना ही है। तो उसमें विनाश के 4 आत्माएं स्थापना पालना के निमित्त बनती है। माना 12 वैरायटी की आत्माएं हैं, क्वालिटी के, जो हर धर्म के स्थापक बने हुए हैं ना, तो उनके में फंस गए हैं। यथार्थ बोध न होने के कारण, यथार्थ ज्ञान न होने के कारण उसमें फंस गई हैं या कहीं फंसा दी गई हैं। तो इसमें जो मुखिया बने हुए हैं लोग, जैसे धर्म गुरु धारणा, तो कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पता है लेकिन वो बताते नहीं हैं। आप कुछ को तो जानते ही नहीं हैं। आप कुछ जानते हैं तो मानते नहीं। कुछ तो जानते ही नहीं, पहला। दूसरा, कुछ जानते हैं तो मानते नहीं। आप कुछ जानना ही नहीं चाहते, अनेक विचारधारा को लेकर के कुछ जानना है, उनको जानना ही नहीं उस चीज़ से। तो आपके हमारे पीछे अगर 100 है तो 100 का हमें संदेश मिला, तो हमारे 100 की उनकी जिम्मेवारी हुई ना। हमारे जैसे हम हैं और 100 हमें मान रहे हैं, तो हमारा फर्ज है ना 100 को बता दें। जो जिम्मेवार होगा, जो केंद्र सरकार किसको सूचना देगा? राज्य को। और जो राज्य में बैठा हुआ है वो अनेक अपने जिला बस्ती वालों को देगा। जिला बस्ती जो होता है वो ग्राम वालों को देगा, है ना। गांव का प्रधान जान गया, जिम्मेवारी हमारी खत्म। एक बच्चे को नहीं दिया जाता है। बच्चे को हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चा बुद्धि बना करके बैठे हैं, जिम्मेवारी उनकी है, हमारी आपकी नहीं है। तो हमारे सत्य सनातन धर्म की स्थापना का जो विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय का एक संदेश है। आप जैसे जिम्मेवार जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, गुजरात में भी आना हुआ नीलेश भाई के वहाँ, तो आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। समय आज से जाना है हम लोगों को। हाँ, वो बोला हमको कि 5 बजे आपका। हाँ, तो अच्छा लगा। फिर भी अच्छा लगा। हाँ, तो फिर मिलिएगा, थोड़ा चाय पानी कुछ पिलाइए। आप तो यहाँ आते रहेंगे। हाँ, भी तो कुछ ठीक नहीं है। नीलेश भाई को बोलना, आप आइए, आप भी आइए, हम मिलते हैं, है ना। हाँ, पहला है कि हमें ज़रूर उसको समझना चाहिए। उसके लिए हमें अकेले ऐसे नहीं है कि उसको एक बैग हम जान जाएंगे। जो बताए ना, जिम्मेवार आत्माएं जो ईमानदारी से अपना कार्य नहीं कर रही हैं, तो फिर शक्तियाँ हट जाती हैं। कुछ देना चाहते हैं तो नहीं दे पाते। जिसके थ्रू जैसे देना होता है, एक चैन से ही वो दिया जाता है, समझा जाता है, और फिर आगे बढ़ना होता है। तो हम सत्य सनातन धर्म के हैं, बाकी किसी से ठीक है, आप उससे जुड़ी हैं तो वहाँ के जिम्मेवार लोगों को संदेश आपके द्वारा जाना चाहिए। मेरा ये कहना है, ज़रूर सभी लोग समझें और अपने तरीके से करके और व्यवस्था बनाए रखें, जो भी जैसे चल रहा है। यहाँ किसी के हमारे व्यवस्था में इंटरफेयर मुझे नहीं करना है। नहीं, समझ रहे हैं ना। भी है, सब लेडीज का होता है। हाँ, तो लेडीज में जैसे अपने अनुसार लोग करवाते हैं ना, मैं समझ रही हूँ। हाँ, उसके हेड भी होते हैं, सेक्शन होते हैं, सब। हाँ, व्यवस्था जो भी बना हुआ है, तो लेकिन हेड मुखिया तो नहीं है ना वर्तमान समय। मुख्य हाँ। जो प्रिंसिपल कहिए या उसका उनके जो होते पुरुष होंगे ना, पुरुष है ना। बाकी तो है लेडीज। मैं ये कह रही कि मुखिया माता को बैठाना चाहिए, जिसके डायरेक्शन में सारा हो। ये मैं संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी संगठन के जो भी कार्य चल रहे हैं सारा, तो वहाँ माता नियुक्त किया जाए हेड डिपार्टमेंट में। हेड आप जैसे लोगों को हो, या आप जैसे उनके नज़दीक के जो हो वो बैठे, और आप लोगों जैसे का कनेक्शन हो, तो व्यवस्था बहुत ही अच्छी बनेगी। और हम अच्छे से, केवल हमारा ये नहीं है कि इनको मानने वाले
जैसे स्वामीनारायण जी की, सिर्फ स्वामीनारायण की नहीं, पूरी दुनिया स्वामीनारायण के उसमें हो। हमारा अगर विश्व का हम लक्ष्य रखते हैं तो बस ये मेरा संदेश है कि पूरे विश्व के लोगों को देखो। अगर आप अपने संगठन को इतना ऊंचा उठा दो जो सभी संगठन वाले एकता बनाने के लिए मजबूर हो जाएं, जैसे हमारे सर्वमान्य हो, समझ रहे हैं, जो सर्व धर्म, ऐसा हमारा झंडा हो जो सर्व धर्म के लोगों सलामी भरें उसको। ये सिर्फ एक नहीं कि 2 4 10 हमारे 2 400 हो गए, 2 4 नहीं, इसमें उन्हें ये सनातन नहीं है। इससे सीधा चल जा रहा है कि एक ब्रांच है, एक ग्रुप, कोई ये भी एक है जो अपना शुरू से लेके नहीं, जो सर्वमान्य। ऐसी सैंपल आप पेश करें हम मॉडल अपनी धारणा से, अपने सनातन धर्म का, जो सभी धर्म के लोग मजबूर हो जाएं उसके आगे झुकने के लिए। ये हमारा विश्व में हमारा होना चाहिए। तो विश्व से पहले हमारे छोटे छोटे अपने पहले ग्रुप का वो हो जाए, फिर विश्व के हम आसानी से संदेश दे सकते हैं, सभी लोग उसको सुन करके अपना व्यवस्था बनाएं, जिससे परमात्मा शक्ति भी हम लोगों को शक्ति देने में पूरा लगी हुई है ना। बाकी तो सब आपके सामने ही है।